हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है शेयर्स की अकाउंटिंग। कई लोग हैं जो शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। और उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। ऐसी कंडीशन में हम जो शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स की क्वांटिटी खरीदते हैं और फिर उसको कितने में बेचते हैं, उसके बेसिस पर उसका प्रॉफिट होता है, वो सेट होता है। अब ये हमारा स्टॉक नहीं होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या स्टॉक अकाउंट मेंटेन करके नहीं कर सकते हैं। इसको हमें इन्वेस्टमेंट ग्रुप में रखना पड़ता है और ये पूरी अकाउंटिंग उसके हिसाब से करनी होती है। बट नॉर्मल मोड पे अगर टैली के अंदर हम ये करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए हमने अलग से टीडीएल बनाया है। इस टीडीएल के थ्रू आप पूरा शेयर अकाउंट आपका प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हमने टीडीएल को लोड कर दिया है। टीडीएल को लोड करने के बाद में आप जब यहाँ एड ऑन फीचर्स में जाएंगे तो एड ऑन फीचर्स के अंदर देखिए ऑप्शन आ रहा है इनेबल एक्स्ट्रा फील्ड्स इन बैच। आपको इसे इनेबल कर देना है। पहला कॉलम जो है वो कॉस्ट का रहेगा, दूसरा कॉलम आपका डेट का रहेगा। ये आपको दो कॉलम डाल देने हैं। ध्यान रहे, पहला कॉस्ट रहेगा और दूसरा डेट रहेगा। अब ये कॉस्ट जो होती है वो शेयर्स की बाइंग प्राइस होती है, जो कि हमें वहां पे मेंशन करनी है, जिससे कि हर शेयर एक इंडिविजुअल वैल्यू के साथ हमारा रिफ्लेक्ट करेगा और जिसके बेसिस पे हमारा इंडिविजुअली प्रॉफिट भी नजर हो आ जाएगा कि किस शेयर का क्या प्राइस था बाइंग का, क्या प्राइस है सेल्स का। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, शेयर मॉड्यूल में आ गए। अब यहाँ पे देखो जैसे ऑप्शन को इनेबल किया, यहाँ पे शेयर मॉड्यूल करके ऑप्शन आ चुका है। अब हम सबसे पहले चलते हैं स्टॉक आइटम की तरफ। मान लो मैंने ये रिलायंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का शेयर बनाया है। आपको इससे पहले ध्यान रखना है कि जो ये इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री वाला ऑप्शन है इसको आपको नो कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद में जैसे मैं अभी रिलायंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का है, इसका ग्रुप मैंने रिलायंस रख दिया। अब इसमें बैच को इनेबल कर देना है और कॉस्टिंग मेथड इसका फीफो रखना है। ये करने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली 2,000 पीस मैंने परचेज किए। अभी 2,000 पीस में मैंने बताया कि 90 रुपए का शेयर 31/3/2024 का है। तो 90 रुपए का शेयर 31/3/2024 का है। ये 1,200 पीस मैंने शेयर परचेस किया है 90 रुपए में। ये 31 मार्च 2024 में परचेस किया हुआ है। इसी तरह से 100 रुपए का शेयर 31 अक्टूबर 2022 यानी 3 साल पहले, अभी चॉइस चल रहा है, 2 साल पहले मेरे परचेस किया हुआ है। तो ये उसकी डेट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसी तरह से जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ 600। अब जैसे मैं डाल दिया, अब जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 110 रुपये रेट, 110 रुपये रेट का शेयर जो है वो मैं डाल देता हूँ 31/12/2023 का। अब यहाँ पे ये 200 शेयर है, 110 रुपये के हिसाब से ये वैल्यू मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्राइफिकेशन दे दिया है। आपको मैंने बताया ड्राइफिकेशन देना बहुत इजी है। कॉस्ट में कॉस्ट डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट उसके हिसाब से सेट हो जाएगी और बैच आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे ये चीज करने के बाद में ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसी तरह से मैंने विप्रो प्राइवेट लिमिटेड का लिया है, विप्रो प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट बनाया है, लेकिन इसके अंदर मेरा ओपनिंग स्टॉक कोई भी नहीं है। वही चीज है, बैच मेंटेन करना है, दूसरा इसको फीफो मेथड रखना है। अब ये अकाउंट बनाने के बाद में एक चीज का ध्यान रखना कि आपको लेजर अकाउंट अगर बनाना है तो वो आपको प्रॉफिट की एंट्री करने के लिए इसमें प्रॉफिट की ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी, लेकिन उसके लिए 4 लेजर आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। और वो है LTCG, STCG, LTCL और STCL। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये अपना इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में जाएगा। इसी तरह से LTCL लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। इसी तरह से STCG अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। और इसके बाद में STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये अपने लॉस में जाएगा, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। इसके बाद में मैंने एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर शेयर अकाउंट बनाया है, यानी मैं जो भी शेयर्स परचेस करूंगा वो इसी में इसकी एंट्री करूंगा। तो ये शेयर अकाउंट मैंने बनाया है। आप चाहो तो शेयर अकाउंट की जगह अलग अलग कंपनी के अगर है तो अलग अलग कंपनी के शेयर्स के साथ अलग अलग कंपनी के शेयर्स का अकाउंट भी बना सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चॉइस आपके ऊपर ही है। मैंने कॉमन लेजर बना दिया है, इसका ग्रुप मैंने इन्वेस्टमेंट रखा है। और जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर आप शेयर का अकाउंट बनाओगे उसमें इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड वाला ऑप्शन यस रखना है। ये करने के बाद में अब जैसे मैं यहाँ पे एंट्री की तरफ आता हूँ, मैंने सबसे पहले 1 अप्रैल को शेयर खरीदे। अब मैंने रिलायंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के 3,000 शेयर खरीदे हैं, जिसमें से 100 रुपए वाले जो शेयर खरीदे हैं वो 1,000 शेयर है।
और उसकी रेट 100 रुपए है, 1 अप्रैल के दिन खरीदा, ये 1 अप्रैल की डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसी तरह से 110 रुपए वाले शेयर 1 अप्रैल को ही मैंने खरीदा है, 2110 रुपए के हिसाब से। और ये मैंने शेर खान इन्वेस्टमेंट, जो मेरा पार्टी है जिससे मैं शेयर खरीदता हूँ, उसका मैंने क्रेडिट कर दिया है। इस तरह से मैंने उसकी अकाउंटिंग कर ली। उसके बाद में मैंने वापस 10 अप्रैल को शेयर्स खरीदे, और ये 10 अप्रैल को जो शेयर्स खरीदे हैं, वापस मैंने यहाँ पे 1,20,000, सॉरी, 10 अप्रैल को मैंने शेयर्स बेचे हैं, 1,20,000 रुपए के शेयर बेचे हैं। ये शेयर मैंने कौन से बेचे हैं? जो 1 अप्रैल को मैंने 100 रुपए वाले शेयर खरीदे थे, उसमें से मैंने 1000 में से 800 शेयर 150 रुपए के हिसाब से सेल कर दिए। अब आप यहाँ पे ब्रोकरेज की एंट्री कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे मैं 2,000 रुपये ब्रोकरेज लगती है, तो मैं यहाँ पे 1,18,000 रुपये तो इसको कर देता हूँ, और ये 2,000 रुपये जो ब्रोकरेज है, ये मैं ब्रोकरेज यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप ब्रोकरेज की एंट्री भी कर सकते हो। ये यहाँ पे ब्रोकरेज भी आ गई। अब वापस 12 अप्रैल के दिन मैंने वापस परचेस किया, 2,66,000 रुपये के शेयर मैंने परचेस किए हैं, जो कि विप्रो के हैं, जिसमें 200 रुपये वाला शेयर जो है 1000 है, और 220 वाले शेयर 300 है। ये मैंने परचेस किए। यहाँ मैं ब्रोकरेज हटा देता हूँ, सेल करते समय ब्रोकरेज लगेगी तो वो आ जाएगी। आप चाहो तो डाल सकते हो, जैसे भी अगर आपका अकाउंट होता है। ये मैंने परचेस कर दिया। अब इसके बाद में ये 12 अप्रैल को मैंने विप्रो के शेयर परचेस किए। अब यहाँ पे देखो 25 अप्रैल के दिन मैं वापस शेयर को सेल कर रहा हूँ। ये शेयर मैंने 1,62,000 रुपए के विप्रो को किए, 12 अप्रैल को खरीदा था, 25 अप्रैल को सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 1,62,000 रुपए इसमें ब्रोकरेज लगा दिए। अभी विप्रो के 600 शेयर है, ये 600 शेयर 200 वाले मैंने बेचे हैं, तो 200 वाले 600 शेयर मैंने बेचे हैं। तो 600 शेयर को मैंने 270 रुपए में बेचा। यहाँ पे मेरे पास आ गया, देखो बैच में आ रहा है 200 रुपए वाले शेयर 12 अप्रैल के दिन, तो वो वाले शेयर में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया, 600 शेयर भी 270 रुपए में बेचे, 1,62,000 रुपए में मैंने ये शेयर्स बेच लिए। इसके बाद में 30 अप्रैल के दिन, 30 अप्रैल के दिन मैं वापस शेयर्स को बेच रहा हूँ। यहाँ शेयर्स में मैं 40,000 रुपए के शेयर्स बेच रहा हूँ, और वो रिलायंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो ब्रोकरेज डालनी है, तो मैं वापस यहाँ पे ब्रोकरेज डाल देता हूँ। ये 100 रुपए वाले शेयर है जो 31/10/2022 में खरीदे थे। अब ये 31/10/2022 के जो 100 रुपए वाले शेयर है, 500 शेयर इसमें थे, ये मेरे पास टोटल थे। टोटल मेरे पास ये भी अभी 100 बता रहे, मेरे पास 600 शेयर्स थे, उसमें से 500 शेयर्स में सेल कर रहा हूँ 80 रुपए में। ये 40,000 रुपए का हो गया। अब यहाँ पे मैं ये ब्रोकरेज भी लगा देता हूँ इसके अंदर। तो ये मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने 4-5 ट्रांजेक्शन किए हैं विप्रो के और रिलायंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के। अब देखो आपको यहाँ पे शेयर मॉड्यूल होगा, यहाँ पे आपको कॉस्ट एंड मास्टर दिया हुआ है, लेकिन अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। और जो बाइंग डेट है वो यहाँ पे आप मास्टर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा एंट्री करते समय ही डाल सकते हो। तो इनकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं शेयर प्रॉफिट की तरफ। शेयर प्रॉफिट की तरफ हम जाते हैं, तो यहाँ पे देखो स्टॉक ग्रुप है रिलायंस विप्रो। अगर आपको पर्टिकुलर रिलायंस का देखना है या विप्रो का देखना है, आप कर सकते हो। मैं सारा ले लेता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे मेरे पास रिलायंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का शेयर है और विप्रो प्राइवेट लिमिटेड का शेयर है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज होती है। 31 अक्टूबर 2022 को मेरे 600 शेयर परचेस किए हुए थे 100 रुपए में, यानी 60,000 रुपए का। और ये शेयर में 30 अप्रैल 2024 यानी 547 दिन बाद में मैं इसको बेच रहा हूँ। और ये 500 शेयर मैंने 80 रुपए में बेचे हैं, यानी मेरे पर शेयर 20 रुपए का लॉस हो रहा है। 20 रुपए के लॉस के हिसाब से 500 शेयर का मेरा लॉस होता है 10,000 रुपए का। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस इज डेट बता रहा है, 30 अप्रैल 2024 में से 31 अक्टूबर 2022 को लेस किया तो 547 दिन आ गया, यानी ये 365 दिन से ज्यादा दिन हो गए। तो LTCL यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, क्योंकि 10,000 रुपए का यहाँ पे लॉस हो रहा है। मैं 80 रुपए में बेच रहा हूँ 100 रुपए का शेयर। इसी तरह से अब 1 अप्रैल 2024 को 1000 की 100 शेयर्स के खरीदे थे 100 रुपए में, यानी 1 लाख रुपए के हो गए। अब ये 10 अप्रैल को मैंने बेचा है, यानी 9 दिन के अंदर मैंने इसको वापस सेल कर दिया है। 800 शेयर्स मैंने बेचे 150 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा 50 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, 800 शेयर का 40,000 रुपए। तो टोटल मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 30,000 रुपए हो रहा है प्लस माइनस करके। लेकिन यहाँ पे STCG हो रहा है और एक LTCL हो रहा है। विप्रो की केस में अगर हम आके देखते हैं, तो विप्रो की केस में 12 अप्रैल को मैंने 1,000 शेयर 200 रुपए में खरीदे हैं, और 25 अप्रैल को मैंने 600 शेयर 270 रुपए में बेचे, 70 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अब 70 रुपए का 600 शेयर पे प्रॉफिट 42,000 है, और ये भी 365 दिन के अंदर अंदर बेच दिया है, तो STCG हो रहा है। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखा है कि इसकी हम ऑटोमेटिक एंट्री कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक एंट्री करने के लिए आपको शेयर बाय शेयर एंट्री करनी है, इसका ध्यान रखना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इनकी ऑटो एंट्री के ऊपर क्लिक कर दूंगा।
जैसे ये पूछेगा डू यू वांट टू पोस्ट प्रॉफिट और लॉस एंट्री, यस। अब यहाँ पे आपका जो शेयर्स का अकाउंट है इन्वेस्टमेंट वाला, वो अकाउंट ले लेना। अगर आपने अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं, जैसे रिलायंस का अलग कर रखा है, विप्रो का अलग कर रखा है, या और भी, तो आप उसको इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ऑप्शन दिया है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉमन अकाउंट है, मैंने शेयर अकाउंट ले लिया। अब यहाँ पे मेरी दोनों एंट्रियां हो चुकी है। इसके बाद में मेरे को अब ये वाला शेयर्स की एंट्री करनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसकी भी एंट्री कर दूंगा। ये तीनों मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री हो चुकी है। अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखोगे तो देखो मेरा LTCL 10,000 रुपए का है, लॉस 10,000 रुपए का, और 82,000 रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म गेन है। यहाँ पे मेरे ये दोनों आ चुके हैं। और जो ब्रोकरेज थी, वो ब्रोकरेज जिस जिस ट्रांजेक्शन पे लगी वो यहाँ पे आ चुकी है। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। यहाँ पे आपके स्टॉक कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना रेगुलर परचेज और सेल्स का पार्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अब हम चलते हैं शेयर मॉड्यूल के अंदर ही, शेयर स्टॉक रिपोर्ट। अब अगर आपको पूरे स्टॉक देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो स्टॉक ग्रुप और आइटम के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हो। मैं यहाँ पे 1/4 से लेके 31 दिन का ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा पूरा स्टॉक आ गया। 100 रुपए वाले 31/10/2022 के जो शेयर है, उसका ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 600 पीस था, क्योंकि वो मैंने 31/10/2022 में खरीदा था, तो ऑब्वियसली है कि वो ओपनिंग बैलेंस में आएगा। तो 60,000 रुपये 100 रुपए के हिसाब से हुए। और मैंने इसके 500 शेयर बेच दिए 80 रुपए में, तो पीछे 100 शेयर बचे 100 रुपए के हिसाब से। 10,000 रुपए का स्टॉक इस शेयर का रहा। उसके बाद में 110 वाले का 200 शेयर था ओपनिंग स्टॉक का, 200 यूं का यूं पड़ा है। फिर 90 शेयर 31/3/2024 का है, ये 90 रुपए में खरीदा हुआ, ये भी यूं का यूं पड़ा है। उसके बाद में 100 रुपए वाले शेयर 1 अप्रैल को खरीदे। अब ये जो है 1,000 पीस है, और इसमें से मैंने 800 पीस बेचे हैं, तो पीछे 200 पीस बचे 100 रुपए के हिसाब से। तो ये सारे के सारे स्टॉक आपके इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जो प्रॉफिट मैंने बुक किया था वो भी यहाँ पे वैल्यू में दिखा रहा है। ये देखिए प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो भी आपको यहाँ वैल्यू में दिखा रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस शेयर्स के सेलिंग या प्रॉफिट, सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे इसके ओवरऑल कैलकुलेशन देखोगे तो पीछे जो अपना स्टॉक है 5,26,000 रुपए का बचता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मान लो इसके ऊपर मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसके पूरा लेजर अकाउंट खोल के देखना है, तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो इसका पूरा लेजर आइटम स्टेटमेंट भी पूरा आ जाएगा। आइटम स्टेटमेंट में बता रहा है कि ये 1,000 शेयर मैंने 100 रुपए में खरीदे थे, 800 मैंने 150 रुपए में बेच लिए, तो 1,20,000 रुपए में बेचे हैं। तो एक्चुअल में 800 शेयर की कॉस्ट होती है 80,000 रुपए, और बेचा मैंने 1,20,000 में, तो 40,000 रुपए का इस पर प्रॉफिट हो रहा है। पीछे 200 शेयर बचे, 20,000 रुपए की वैल्यू इसकी आ गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरी वैल्यू आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। यहीं पे वापस अगर आप 2,000 जो ये वाला शेयर है इसको देखोगे, तो इसके अंदर आप देखते हो कि ओपनिंग ये 600 शेयर का मेरा बैलेंस था, इसमें से 500 मैंने बेचे हैं। अब ये 500 मैंने 80 रुपए में बेचे हैं, तो 40,000 रुपए होता है। एक्चुअल में शेयर की कॉस्ट होती है 50,000 रुपए, मैंने 40,000 में बेचा, तो 10,000 का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली भी यहाँ पे अगर आप देख जाके देखोगे तो आपको पूरा दिखाई दे देगा। और प्रॉफिट के लिए जो ऑटो एंट्री करनी है उसके लिए मैंने एक अलग से रिपोर्ट बना रखी है। यहाँ आपको पूरा स्टॉक विथ प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है वो पूरा आपके स्टेटमेंट में नजर आ जाता है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक समरी में भी जाके देखना चाहते हो, तो वहां पे भी आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ये देखिए इसमें पूरी डिटेल्स आ चुकी है। ये जीरो क्वालिटी वाले को बंद कर देते हैं। ये पूरी डिटेल आ गई है। यहाँ पे मैं इनवर्ड और आउटवर्ड को यस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स बता रहा है। यहाँ पे भी 5,26,000 का स्टॉक बता रहा है, कब खरीदा था कब बेचा था, पूरा डिटेल्स इसका यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट और डेट के हिसाब से पूरा डिटेल्स आ रहा है, और पूरा एक्सप्लेनेशन साथ में आ रहा है इसके अंदर। अब बात आती है शेयर्स अकाउंट। हम शेयर अकाउंट के अंदर चलते हैं। तो देखो शेयर अकाउंट के अंदर हमने देखा कि 1,88,000 रुपीज का अपना ओपनिंग बैलेंस था शेयर्स का, जो कि मैंने वहां पे रिफ्लेक्ट किया था। 1,88,000 का नहीं है, वहां पे अपना स्टॉक था 1,90,000 है। तो मैं शेयर्स के अकाउंट को भी मैं ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ 1,90,000। ये मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। अब शेयर्स अकाउंट में मैं जाके देखता हूँ, तो देखिए 1,90,000 का मेरा ओपनिंग स्टॉक था, प्लस माइनस करने के बाद में लास्ट में मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो शेयर्स का आ रहा है वो 5,26,000 रुपये आ रहा है, जो कि मेरा जो जितने भी शेयर्स का स्टॉक था उसके वैल्यू से बराबर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपकी पूरी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे आपकी कितने पे STCD कितना हो रहा है, LTCD कितना हो रहा है, वो भी सारी डिटेल्स इसके अंदर आ रही है। तो आपको पूरी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। आप शेयर का अकाउंट खोलो, चाहे स्टॉक जो आपने स्टॉक बना रखे हैं, स्टॉक के लिए आइटम के लेजर बना रखे हैं उनका खोल के देखो, सबका स्टॉक आपके इक्वल आएगा। कहीं पे भी आपके फर्क नहीं आएगा। ऑटो एंट्री सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिक प्रॉफिट और लॉस की एंट्री हो जाएगी। तो ये था हमारा शेयर वाला अकाउंट, जिसमें आप शेयर वाला मॉड्यूल जिसमें आप शेयर्स की अकाउंटिंग परफेक्टली कर सकते हो, और इंडिविजुअली सारे शेयर्स का रिकॉर्ड रख सकते हो।
जिससे कि आपको पर शेयर का कितना प्रॉफिट, जो भी शेयर है क्या कॉस्ट में खरीदा क्या कॉस्ट में बेचा, उसका पूरा रिकॉर्ड हो सकता है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।